हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 4.3। पिछले वीडियो में हमने 4.3 का पहला सम किया था, ठीक है। आज उसके बाद सेकंड सम से शुरुआत करेंगे। ओके, तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो ये है 4.3 का दूसरा सवाल। 15a² + 4b² अपॉन 15a² - 4b² इज इक्वल टू 47/7। तो पहला a/b ज्ञात करना है, दूसरा 7a - 3b अपॉन 7a + 3b ज्ञात करना है, तीसरा ये ज्ञात करना है, चौथा ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें इसका मान दिया हुआ है, इसकी सहायता से हमें ये सब अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो हमें मान दिया है उसे शुरुआत करते हैं। यह दिया गया है कि 15a² + 4b² अपॉन 15a² - 4b² इज इक्वल टू 47/7, ठीक है। इसका मान हमें दिया है, इसके सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले a/b, ठीक है। तो ये पहला है, a/b ज्ञात करना है। हमारे पास इतना बड़ा मान है, ठीक है, इसका मान जो है इतना है। अब ये पूरे को हमें संक्षिप्त रूप में परिवर्तित करके a/b का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, बराबर। तो हमने इसके पहले अनुपातों का गुणधर्म पढ़ा है, ठीक है। उसी सभी गुणधर्म का उपयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे, उन्हीं गुणधर्मों का उपयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो जो हमें दिया गया है इसमें देख रहे हो कि ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। 15a² + 4b² अपॉन 15a² - 4b², ठीक है, प्लस और माइनस योगांतरानुपात है, ठीक है। तो हम यहाँ पर योगांतरानुपात लगाएंगे, उससे क्या होगा देखो, योगांतरानुपात द्वारा, बराबर। योगांतरानुपात में क्या होता है आपको मालूम है। पहले हम अंश को लिखते हैं पूरा, 15a² + 4b², ये मैंने पूरा अंश लिख दिया। इसमें हम जोड़ते हैं किसको, हर को। तो ये पूरा हर यहाँ पर लिखेंगे, 15a² - 4b²। पहले ऊपर अंश लिखा, प्लस फिर ये लिखा, ओके। अपॉन में क्या लिखते हैं, फिर से वही, पहले अंश लिखेंगे 15a² + 4b² माइनस करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, हर को क्या करेंगे, माइनस। तो जब हर को माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये माइनस होगा और ये माइनस पहले से ही है, तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। या फिर आपको समझने के लिए मैं ऐसे ही लिखता हूँ, 15a² + 4b² अंश लिख दिया, माइनस जो हर लिखेंगे वो कोष्टक में लिखेंगे, 15a² - 4b², क्योंकि ये दो पद है, उसके पहले माइनस है, तो हम यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि जब दो पद होते हैं, ठीक है, दो पद या तीन पद, बराबर, और अगर आपको योगांतरानुपात लगाना है तो हर में माइनस होता है, माइनस करने के बाद में जो आगे का जो हर लिखोगे वो कोष्टक में लिखोगे, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो अब हमने इस पक्ष में किया, तो दाएं पक्ष में भी करेंगे, 47 + 7 अपॉन 47 - 7, करेक्ट। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर +4b² और -4b² कट जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस है, ये कोष्टक ओपन करेंगे तो माइनस अंदर जाएगा, तो वो इस प्रकार हो जाएगा, 15a² + 15a² प्लस ये कट गया, ये और ये कट गया, फिर ये बचा है सिर्फ +15a² अपॉन, नीचे देखो क्या है, 15a² + 4b², ये माइनस कोष्टक के अंदर जाएगा, तो -15a² माइनस इंटू माइनस प्लस 4b², ओके, इक्वल टू
47 प्लस 7 क्या होता है 54 अपॉन 47 माइनस 7 क्या होता है 40। अब यहाँ पे क्या हो गया 15 है, इसके दोनों सजातीय पद है, जुड़ जाएगा 15 प्लस 15 30a² अपॉन यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि प्लस 15a² और माइनस 15a² कट जाएगा, प्लस 4b² प्लस 4b² दोनों ऐड हो जाएगा तो 8b² इक्वल टू 54 अपॉन 40। ओके, हमें सिर्फ a अपॉन b का मान चाहिए, तो ये जो अंक है इसको उस साइड लेके जाओ, तो a² अपॉन b² a² अपॉन b² इक्वल टू ये साइड क्या है 54 अपॉन 40। ये 30 अपॉन 8 है, उधर जाएगा तो 8 ऊपर 30 नीचे, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 30। यहाँ 30 अपॉन 8 है, पक्ष बदलेगा तो उल्टा हो जाएगा 8 अपॉन 30 बराबर। अब यहाँ पे इसको हम काट सकते हैं, 8 1 जा 8 8 5 जा, और ये किससे कटेगा 6 से, 6 5 जा और 6 9 जा, तो a² अपॉन b² बराबर 9 अपॉन 5 इंटू 5 25। इसलिए a अपॉन b बराबर ये क्या आ जाएगा फिर 3 अपॉन 5। a अपॉन b का क्या मान आ गया, वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 5। समझ में आया। यहाँ हमने क्या किया a² अपॉन b² था 9/25, इसका वर्गमूल लिया, तो जब वर्गमूल लेते हैं तो वर्ग निकल जाता है a/b। 9 का वर्गमूल कितना 3, 25 का वर्गमूल कितना 5, तो a अपॉन b का मान कितना आएगा 3/5। तो मिल गया आंसर हमको पहला a अपॉन b। ठीक है, तो देखा आपने a अपॉन b का मान हमने कैसे ज्ञात किया, आसानी से ज्ञात किया, आप भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम करेंगे दूसरा सवाल। ओके, यहाँ पे पहले सवाल में हमको a अपॉन b का मान कितना मिल गया 3 अपॉन 5, राइट। अब ये दूसरा अनुपात ज्ञात करना है, ये अनुपात का मान दिया है, इसकी सहायता से हमें ये अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो हमें दिया है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया 15a² प्लस 4b² अपॉन 15a² माइनस 4b² इज इक्वल टू 47 अपॉन 7। हमें इसका मान चाहिए, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे a/b का मान ज्ञात करेंगे। a/b का मान हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है। मान लो एग्जाम में सवाल ऐसे आता है, यदि 15a² प्लस 4b² अपॉन 15a² माइनस 4b² इज इक्वल टू 47 अपॉन 7, तो 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b का मान ज्ञात करो। अगर सवाल ऐसे आता है तो उस समय आपको पहले किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा a/b का, उसके बाद आप इसका मान ज्ञात करोगे। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार का कोई भी सवाल करने के लिए जब इस प्रकार का मान दिया है, इस प्रकार का मान अगर आपके सामने दिया हुआ है तो उसमें सबसे पहले a अपॉन b का मान ज्ञात किया जाता है, जो हमने पहले ही कर लिया है। पहले सवाल में हमने a/b का मान ज्ञात कर लिया है 3/5। इसी मान का उपयोग करके हम ये दूसरा वाला मान ज्ञात करेंगे। तो इसको पूरा हल करने के बाद हमें a अपॉन b का मान मिला था, वो कितना मिला था 3/5। ठीक है, ये अब मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ। ओके, दूसरे सवाल की शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ। a/b का मान हमने ज्ञात किया 3/5, तो इसकी सहायता से हमें किसका मान ज्ञात करना है 7a माइनस 3b। तो इस ऐसा सवाल हमने पहले वीडियो में किया है, पिछले वीडियो में हमने इस प्रकार का सवाल किया है। कैसे सोचते हैं इस प्रकार का सवाल, अगर हमारे पास a/b का मान है तो इस प्रकार का अनुपात ज्ञात करने के लिए कैसे सोचते हैं, इसी में उसका उत्तर होता है। a में किससे गुणा किया है 7 से, b में किससे गुणा किया है 3 से, नीचे भी वैसे ही है। ठीक है, तो 7/3, तो हम दोनों पक्षों में 7/3 से गुणा करेंगे। यहाँ पे आप कथन भी लिख सकते हो, दोनों पक्षों में 7/3 से गुणा करने पर। तो ये a/b है, इसने हमें किससे गुणा करना है 7/3 से।
बराबर यहाँ 3/5 है, 3/5 है, इसमें भी किससे गुणा करना है, 7/3 से, ठीक है, 7/3, समझ में आया? ओके, अब 7/3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या आएगा, 7a/3b, 7a/3b बराबर, ये देखो 3 से 3 कट जाएगा, 7/5 बचेगा, 7/5, ठीक है। अब उसके बाद 7a/3b मिल गया, 7a/3b, अब ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, बराबर। एक्चुअली योगांतरानुपात का गुणधर्म में क्या होता है, ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें योगांतरानुपात लगा देंगे, हमको ऊपर प्लस मिलेगा, फिर बाद में उसको विपर्यास्तानुपात लगाएंगे, उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम योगांतरानुपात लगाएंगे, योगांतरानुपात। तो जब हम इसमें योगांतरानुपात लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 7a+3b/7a-3b बराबर 7+5/7-5, ओके। अब ये कितना हो जाएगा फिर, 7a+3b/7a-3b बराबर 7 और 5 12, और 7 में से 5 गया 2, ठीक है। तो इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा करने को कौन सा अनुपात बोलते हैं, विपर्यास्तानुपात। तो हम यहाँ पर विपर्यास्तानुपात लगाएंगे, विपर्यास्तानुपात, ठीक है। तो वो उल्टा हो जाएगा, क्या आएगा फिर, 7a-3b/7a+3b बराबर, वो 12/2 भी उल्टा हो जाएगा, 2/12, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, इसलिए 7a-3b/7a+3b का मान कितना आ गया, 1/6, ओके। तो ये दूसरा मान भी आ गया यहाँ पे, समझ में आया। इसी प्रकार से हम तीसरा वाला मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं थर्ड वाला कैसे ज्ञात करेंगे। थर्ड वाला ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ये हमें मान ज्ञात करना है। इस ये मान ज्ञात करने के लिए भी हमारे पास a/b का मान होना चाहिए, जो हमने पहले सवाल में ज्ञात कर लिया है। a/b का मान हमने कितना ज्ञात किया है, 3/5, ठीक है। ये सवाल करने के लिए पहले हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा, पहले जैसे हमने ज्ञात किया वैसे, ठीक है। तो पहले सवाल से ही मैंने इसका मान ले लिया, a/b बराबर 3/5। अब यहाँ से आगे हमें इसका मान ज्ञात करना है, बराबर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे a का स्क्वायर है और b का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, a²/b² बराबर 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। वर्ग कर दिया हमने। वर्ग करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि b² तो वैसे ही है, लेकिन a² में किससे गुणा किया है, 2 से, बराबर। a² में किससे गुणा किया है, 2 से। तो a² में हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, b² वैसे ही है, a² में किससे गुणा करना है, 2 से, तो सिर्फ 2 से गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, ओके। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a²/b², 2a²/b², और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18/25, ठीक है। 2 से यहाँ गुणा किया,
2 से यहाँ गुणा किया, यहाँ 2 से गुणा किया तो 2a² हो गया, और यहाँ 2 से गुणा किया तो 18 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आप जो ज्ञात करना है वहाँ पे देखो, b² पहले है और a² वाला बाद में है। ठीक है, तो इसको हम उल्टा करेंगे। तो उल्टा करने को क्या बोलते हैं? विपर्यस्तानुपात। ओके, तो ये उल्टा हो जाएगा, b² अपॉन 2a² बराबर 25 अपॉन 18, 25 अपॉन 18। अब माइनस है प्लस माइनस दोनों है, योगांतरानुपात लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे योगांतरानुपात द्वारा। तो जब योगांतरानुपात लगाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर? b² प्लस 2a² अपॉन b² माइनस 2a² इज इक्वल टू 25 प्लस 18 अपॉन 25 माइनस 18। अब इसको हल कर लो, b² प्लस 2a² b² माइनस 2a², 25 प्लस 18 कितना होगा? 8 प्लस 5 13 एंड 43, पर 25 माइनस 18 7। अब जो हमें ज्ञात करना है उसमें माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, तो फिर से हम इसको क्या करेंगे? उल्टा। तो विपर्यस्तानुपात द्वारा, विपर्यस्तानुपात द्वारा b² माइनस 2a² अपॉन b² प्लस 2a² इज इक्वल टू 7 अपॉन 43। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसका मान कितना आ गया? 7 अपॉन 43। ओके, समझ में है? तो इस प्रकार से हमने तीनों सवाल हल किया। ये जो चौथा सवाल है, ये आप देख रहे हो कि इसके जैसा ही है, सिर्फ स्क्वायर की जगह पे क्या करना है? घन करना है। बाकी सब वैसे ही है, बाकी पूरा प्रोसीजर वैसे ही करना है। समझ में आया? खाली यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले आपको दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, जब घन करोगे तो a का घन बटे b का घन बराबर 3 का घन कितना? 27 और 5 का घन कितना? 125, ऐसे आएगा। समझ में? तो चौथा सवाल जो है तीसरे सवाल के जैसा ही है, एकदम सेम है, सिर्फ वर्ग के बदले क्या करना है? घन करना है फर्स्ट स्टेप में, राइट। बाकी सब प्रोसीजर वैसे ही, वही अनुपात वैसे ही सब कुछ लगाना है, मान आपका अपने आप आएगा। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से ये हो गया दूसरा सवाल। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम करेंगे तीसरा सवाल। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। ये सवाल भी दूसरे के जैसा ही है, जो हमने दूसरे सवाल में किया है वही चीज़ हमको तीसरे सवाल में भी करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ओके, इसमें ये दिया है, यदि 3a प्लस 7b अपॉन 3a माइनस 7b इक्वल टू 4 अपॉन 3, तो इस अनुपात का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो ये दिया है, ये ज्ञात करना है। जो दिया है उससे शुरुआत करेंगे। थ्री ए प्लस 7b अपॉन 3a माइनस 7b इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो यहाँ पर देख रहे हो आपकी दो पद है, बराबर। तो जब इस प्रकार का दो पद होगा और हमें इस प्रकार का मान ज्ञात करना होगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी सहायता से a बटे b का मान ज्ञात करना है। बेसिक चीज क्या है? सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? a बटे b। ओके, a बटे b होना चाहिए। तो a बटे b होने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है और पद समान है, तो हमेशा हम क्या लगाएंगे? योगांतरानुपात। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग योगांतरानुपात द्वारा, योगांतरानुपात द्वारा। तो यहाँ पे जब योगांतरानुपात लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 7b प्लस 3a माइनस 7b अपॉन 3a
प्लस 7b माइनस, ऊपर हमने प्लस किया, नीचे क्या करेंगे माइनस, और हर जैसा है वैसे लिखेंगे 3a माइनस 7b कोष्टक में। बताया था मैंने, जब दो पद होंगे युगांतर अनुपात लगा रहे हैं तो हर में माइनस के बाद हर जो लिखेंगे वो कोष्टक में लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 3 अपॉन 4 - 3। अब ये प्लस 7b माइनस 7b से कट गया, 3a और 3a कितना हो जाएगा 6a। नीचे क्या है 3a + 7b माइनस, अंदर जाएगा कोष्टक के, ओके, तो -3a माइनस इंटू माइनस प्लस 7b, 4 + 3 कितना 7, 4 - 3 कितना 1। इसके बाद 6a अपॉन प्लस 3a माइनस 3a कट जाएगा, 7b और 7b इसको ऐड करेंगे तो 14b इक्वल टू 7/1। ओके, अब आ गया यहाँ पे a/b, यहाँ से निकालो a/b क्या आएगा, a/b बराबर 7/1 और 6/14 है, उधर जाएगा तो 14/6। ओके, इसलिए a/b बराबर 14 7 जा कितना होगा 98 और 6 1 जा 6। यहाँ पे चाहिए तो आप कट भी कर सकते हो, देखो 2 3 जा और 2 7 जा, कट कर दिया मैंने। a/b बराबर 7 7 जा 49 और 1 × 3 3, ये a/b का मान आया। ओके, अब हमारे पास a/b का मान आ गया, तब हम ये मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, a/b है, यहाँ पे क्या है a² b², तो क्या करेंगे यहाँ पे वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पे वर्ग करेंगे तो a² अपॉन b²। ओके, 49 का वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग करेंगे तो 2401 आएगा, अपॉन 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। इसके बाद a² b² आ गया, a² में 3 से गुणा करना है और b² में 7 से। ओके, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों में, यहाँ पे हमारे पास a² / b² है, तो a² में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, b² में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर दोनों पक्षों में 3/7 से गुणा करने पर। ओके, तो 3/7 से अगर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर 3a, वो हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास a² अपॉन b² है, 3/7 से गुणा करेंगे तो 3/7, और दूसरे साइड में क्या है 2401 अपॉन 9, और यहाँ पे गुणा कैसे करना है 3/7 से, राइट, ये तो कट जाएगा, राइट, 7 1 जा 7 और ये कटेगा तो 7 3 जा 21, 3 7 4 जा और 7 3 जा, 3 1 जा 3 3 जा, तो 3a² अपॉन 7b² इज इक्वल टू, ऊपर है 343 और नीचे कितना आया 3, 3 1 जा 3। अब योगांतरानुपात, अब यहाँ पे क्या लगाना है हमको योगांतरानुपात, प्लस माइनस दोनों है, तो 3a² + 7b² अपॉन 3a² - 7b², 343 + 3 और 343 - 3। ठीक है, तो जो हमें ज्ञात करना है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो ये जो माइनस है इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो उल्टा करना पड़ेगा, विपर्यास्तानुपात। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फिर 3a² - 7b² अपॉन 3a²
प्लस 7b² इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 343 माइनस 3 कितना हो जाएगा 340, तो वो ऊपर जाएगा 340, और 343 प्लस 3 346, वो नीचे आ जाएगा उल्टा करने के बाद 346। इसको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, कैंसिल करने के बाद ये 2 से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2 7 जा, और ये 2 से कट होगा तो 2 1 जा 2 7 जा 2 3 जा, यानी 170/173। तो इसका आंसर आएगा 170/173। ठीक है, तो देखा आपने कैसे याद किया। हमने, हमारे पास इसका मान था, वो हमने वहाँ से शुरुआत किया। ओके, अब सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, a/b का मान। तो इसको हमको सरल करना पड़ेगा, संक्षिप्त करना पड़ेगा। प्लस है माइनस है, समान पद है, तो जब इस प्रकार का होता है तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, योगांतरानुपात द्वारा। योगांतरानुपात लगाएंगे तो वो इस प्रकार का हो जाएगा, ये कट जाएगा 3a + 3a 6a, और ये जब माइनस करेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ऐसे इसको सवाल को कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से एक बार देखिए। ओके, आपको ज़रूर समझ में आएगा, कोई कठिन बात नहीं है। गुणा भाग करना है, अनुपात गुण के गुणधर्मों का उपयोग करना है, युगांतरानुपात, विपर्यास्तानुपात, राइट, ये सब उपयोग करना है। एक बार देखो वीडियो, 2 बार देखो, बराबर, सवाल को समझो और फिर अपने आप सवाल करने की कोशिश करो। आप ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।